हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपन होती हरियाली नज़र आना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी भी ओवरऑल हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप वगैरह ओपन होकर सस्टेन करने की कोशिश करें। तो वैसे तो इसमें अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ। ऐसा हम क्यों करेंगे वो भी हम समझने वाले हैं, लेकिन पहले मैं बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन कंप्लीट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में वैसे मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें रिवार्ड मिलेगा तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए हमें यहाँ पे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसा रिस्क वैसा रिवार्ड मार्केट के अंदर आपको मिलता है। अब देखिए रिस्क किस बात का है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम कर रहा है। कोई सपोर्ट लेता है, कोई रेजिस्टेंस लेता है, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करता है, तो उस चार्ट को समझ पाना आसान होता है। जब डायरेक्टली मार्केट ओपन होते ही मोमेंटम करना शुरू कर देना, तो उसको एनालाइज करना कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम कैसा कर सकता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में भी अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे और निफ्टी के अंदर भी अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी के साथ निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे। तो अभी हमने ट्रेड अपना कंप्लीट कर लिया है। छोटा मोटा लॉस हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। चार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि मार्केट ने ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू किया और ओपन होते कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है। अब देखिए यही मार्केट ऐसा होता, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह करता या फिर कहीं पर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह बनाता, तो उस चार्ट को समझना आसान होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अब देखिए इसने क्या किया, ओपन होते डायरेक्टली मोमेंटम करा है। तो मैंने यहाँ पे दो बातें समझी है। अगर हम ओवरऑल एक दिन के पहले चार्ट को देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने सेलिंग किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अपर साइड यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके उनको निकाल दिया होगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। और मार्केट में अभी भी देखिए क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है, 55,000 का डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे भी कुछ नए बायर मार्केट के अंदर ऐड हो सकते हैं। इन्हीं बायर को टारगेट करने के लिए मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर मार्केट तो डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये रिट्रेसमेंट वगैरह करके चलता तो उसको समझ पाना आसान होता कि मार्केट क्या करना चाहता है। ऐसा ही लगभग हमें निफ्टी के चार्ट में नजर आ रहा है कि मार्केट ने डायरेक्टली सेलिंग किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह करके क्लोज किया। तो ऐसे में यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग वगैरह करके कोई बैठा नहीं होगा। तो जो जो अपसाइड के मोमेंटम को देखकर बाइंग वगैरह करेंगे, जो यहाँ पर बायर बैठे हैं उनको टारगेट करने के लिए मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। ये जो मोमेंटम वगैरह हो रहा है, अब देखिए मार्केट ही ऐसा है कि ट्रैप वगैरह जबरदस्त बनाता है। पहले मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, फिर 2-3 दिन अचानक से मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे जो ट्रैप बनेंगे ना वो बड़े बड़े बनेंगे, इसमें आपको छोटा मोमेंटम नहीं मिलेगा। अब इसमें जो बाइंग आ रहा है वो भी खतरनाक आपको नजर आ रहा है। जब कोई सेलिंग आएगा तब भी खतरनाक नजर आएगा। कोई बड़ा गैप ओपन होगा, अचानक से कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। ये मार्केट ही ऐसा है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते कि सर ये इतना मोमेंटम कैसे हो रहा है, मार्केट फिर इतना मोमेंटम करके नीचे कैसे आ रहा है। पहले तो बाइंग चल रहा था, अब ये सेलिंग कैसे आना शुरू हो गया। अब ये सेलिंग आ रहा था, फिर ये बाइंग में कैसे चला गया मार्केट। ये बड़ा गैप अप कैसे ओपन हो गया। ये मार्केट ही देखिए ऐसा है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। मार्केट में इंपैक्ट ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि अचानक से कोई गैप ओपन हो जाएगा, अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा, अचानक से सेलिंग आ जाएगा। तो ऐसी मार्केट में हमें यही देखना होता है कि जहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी नजर आए उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बना सकते हैं और अपने रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ट्रेड सही चला जाता है तो आप पैसा बनाओगे, अगर गलत हो जाता है आपका ट्रेड तो लॉस लेकर चले जाओगे। बस ऐसी ट्रेड में आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि कोई बड़ा लॉस लेकर आप ना जाओ, ठीक है। लिमिट के अंदर अपने लॉस को रखो, तो आप क्या हो जाओगे, आप बच जाओगे। आज प्रॉफिट नहीं बनेगा कल बन जाएगा, कल नहीं बनेगा तो अगले दिन बन जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही दिन में अगर हम बड़ा लॉस लेना शुरू कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, तो उस वजह से नुकसान अपना बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए ट्रेड तो मैंने भी काफ़ी रिस्क लिया है, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना के बैठा हूँ। तो यहाँ पे छोटा सा जो प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, हॉलीडे के कारण यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम होता है ना, वहाँ पे हमारे जैसे लोग बाइंग करते नहीं और ऑपरेटर वगैरह बाइंग करके चला जाता है। तो उस वजह से ये मोमेंटम वगैरह अगर कंटिन्यू रह जाता है तो उसमें मे बी हम ट्रैप हो जाएं। अदरवाइज मुझे चांसेस तो कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा कि ऐसा मोमेंटम करके डाउन साइड का मोमेंटम डेफिनेटली करेगा, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होता है कि मार्केट ने सेलिंग किया है, एक रिट्रेसमेंट दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे लोगों को तो डर लगता है कि हॉलीडे भी आ रहा है मिडिल में, तो बाइंग करके जाते नहीं।
वहाँ पे ऑपरेटर अपना बेनिफिट उठा लेता है, तो वो अपना बाइंग का पोजीशन बना लेता है, रिटेल में कोई बाइंग का बनता नहीं, तो फिर अगले दिन मार्केट ऊपर चला जाता है। तो उस केस में तो मे भी हम ट्रैप हो जाएं, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली सेलर कैश अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे मैं सेलिंग वगैरह तो मिलना चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेड करते हुए मैंने पुट साइड का ट्रेड तो बनाया, लेकिन ओवरऑल अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर लॉस होता है तो हम लॉस लेकर जाएंगे, लेकिन हम ध्यान रखें कोई बड़ा लॉस हमें लेकर ना जाना पड़े, लिमिट के अंदर ही अपना लॉस को हम कंट्रोल करें। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, ट्रेड आपके सही भी जाते हैं, ट्रेड आपके गलत भी जाते हैं। आप ट्रेड करोगे तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका लॉस ना हो, ऐसा कोई सेटअप हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि लॉस मार्केट के अंदर होगा ही नहीं। लेकिन जब भी लॉस होगा मार्केट के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि वो लॉस बड़ा ना हो, और मार्केट के अंदर जब लॉस हो जाए उस दिन हम ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर हम इन दो बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी वगैरह की साइज को अपना डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करें। कभी कभी गलती क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर लॉस हो गया तो फिर हम सेकंड पोजीशन बनाते हैं ना, तो उससे बड़ा क्वांटिटी लेते हैं उस लॉस को कवर करने के लिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, अचानक से जो आपने लॉस ले रखा है उसमें और लॉस ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको और बड़ा लॉस नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको कवर करने के लिए जाओगे, फिर से और बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो साइकिल चलता रहता है और ट्रेडर को लगता है कि इस बार तो मेरा प्रॉफिट बन ही जाएगा। मार्केट में यहाँ से तो सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से तो रेजिस्टेंस ले सकता है, इवन वहाँ पे कैंडल भी ऐसा बना देगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। रीजन क्या है कि आप मार्केट में अपने जोन को डिफाइन नहीं करते कि मैं कहाँ तक काम करने वाला हूँ। ठीक है, अपना एक जोन बना लेना कि मुझे इतना क्वांटिटी लेना है, इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है। उससे क्या होगा, उससे बाहर जब तक नहीं जाओगे तब तक सेफ रहोगे। अगर आप जोन के बाहर गए तो फिर देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पे चले गए, तो आप तो समझ लीजिए क्या हो मार्केट के आगे। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि पैसे की पावर यहाँ पे ज़्यादा चलती नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन की जो पावर होती है वो मेंटेन आपको रखनी पड़ेगी, और अगर आप वो मेंटेन रखते हो तो भले ही आपका ट्रेड में लॉस हो जाए, भले ही आपके ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, नेट में ओवरऑल में आप अपना पैसा बचा लोगे और हो सकता है आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। क्योंकि ट्रेडर सही गलत से कुछ नहीं होता, नेट में आप अपने लॉस को प्रॉफिट को हैंडल कैसे करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अभी हमें लॉस नज़र आ रहा है, मे बी आज अपना लॉस हो जाए, लेकिन अगर मैं इस ट्रेड को कट करके सही टाइम पे चला जाऊंगा फिर तो मुझे ठीक है, अगले दिन प्रॉफिट बन जाएगा, उससे अगले दिन बन जाएगा, या फिर आगे बन जाएगा, तो प्रॉफिट तो बन जाएगा। लेकिन आज अगर मैंने लॉस बहुत बड़ा रखा है अपनी पोजीशन में और अगले दिन में अगर मैं प्रॉफिट नहीं बना पाता हूँ तो फिर क्या होगा, वो मेरे कैपिटल को नुकसान करेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने लॉस को बड़ा ना होने दें, लॉस को बचा के रखें और ओवर ट्रेडिंग से स्पेशली दूर रहें जब भी आपका लॉस मार्केट के अंदर चले। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस अपना कम होना शुरू हुआ है। देखिए चार्ट तो अपना सिंपल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी का मैटर है कि यहाँ पे बायर कौन बैठा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेडर बैठा होगा तो ये कंटिन्यू भागता रहेगा, अदरवाइज जस्ट ये मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए बड़े बड़े ट्रैप बना रहा है और फिर मार्केट आराम से गिर जाएगा। ठीक है, तो वेट अभी हम करते हैं, कुछ रिजेक्शन वगैरह आना शुरू है। वैसे हमें खुश होने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हम लॉस के अंदर ही बैठे हैं, लेकिन लॉस कम हो रहा है ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। बैंक निफ्टी के अंदर तो काफ़ी कम लॉस हो गया, इवन हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आ गए। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा बहुत हमें परेशान करने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लॉस होता है तो हम लॉस लेकर जाएंगे, प्रॉफिट होता है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती एक ट्रेडर के लिए। तो प्रॉफिट अगर बनेगा तो मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने वाला हूँ, क्योंकि हमने रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रखा है, छोटा मोटा रिस्क नहीं, अपना ठीक ठाक रिस्क हमने यहाँ पे लिया। तो प्रॉफिट जब बनेगा तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अभी इंतजार रहेगा मार्केट में, देखते हैं नेक्स्ट मोमेंटम कैसा करता है। तो मैं आपको ये बात बोल ही रहा था कि जब तक कंटिन्यू मोमेंटम होता है, जैसे मार्केट में बैंक निफ्टी में हो रहा था, तो ऐसे मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या फिर और ऊपर चला जाएगा, ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट भागता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई बाइंग कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, कौन सेलिंग कर रहा है वो समझ पाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। जब कुछ रिट्रेसमेंट करके चले ना, फिर समझ में आता है कि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद बायर आए होंगे, सेलर आए होंगे, वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन मार्केट ओपन होते ही सीधा मोमेंटम करना शुरू कर दे, वो चार्ट ज़्यादातर हमारे काम का होता नहीं, और वो चार्ट ज़्यादा देर तक सस्टेन भी नहीं करता। भले एक दो दिन मोमेंटम ऐसा आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल नेट में आपको ऐसा ही चार्ट चाहिए जिसमें रिट्रेसमेंट वगैरह हो, सेलिंग हो, ब्रेकडाउन हो, ब्रेकआउट हो। वो चार्ट समझने में, उसकी साइकोलॉजी को समझने में आसानी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली मोमेंटम को हम समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट ने ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया और डायरेक्टली ऊपर चला भी गया। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉस वगैरह लेकर जाएंगे, अदरवाइज अभी हमें गिरावट हो रहा है तो ओवरऑल हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ गए। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में अभी हम लॉस के अंदर ही बैठे हैं।
देखते हैं, मे भी हम बच जाएं, लॉस तो अपना काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो फर्दर हमें ब्रेकआउट वगैरह नजर आ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट लेता तो मे भी हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड का मिल सकता था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करा है और निफ्टी और सेंसेक्स भी हमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें ट्रेड को कट कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं और वेट कर लेता हूँ, हल्का सा वेट करेंगे क्योंकि अभी अपना लॉस का लिमिट पेंडिंग रहता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो फिर मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपना लॉस और पेंडिंग रहता है, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड मार्केट के अंदर कट करेंगे। लॉस तो थोड़ा बहुत मैं और भी देख सकता हूँ, लेकिन रीज़न क्या है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है और अगर बाई चांस कोई सेलिंग का मोमेंटम आता भी है तो वो अभी नहीं आने वाला, इसमें टाइम कुछ और स्पेंड होगा, उसके बाद में भी हमें कुछ सेलिंग वगैरह देखने को मिल जाए। अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, या तो ये ऊपर चला जाएगा ये, या फिर अपने आप को साइडवेज रखेगा। दोनों ही कंडीशन में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर नहीं बनने वाला है और निफ्टी और सेंसेक्स भी ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हम ट्रेड मार्केट के अंदर कट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा मार्केट के अंदर अपना लॉस बड़ा ही होने वाला है। जब शुरुआत में इससे भी ज़्यादा लॉस चल रहा था, मैंने वेट किया कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज वगैरह होकर गिरना शुरू कर दे, लेकिन अब मार्केट में जिस प्रकार की सिचुएशन बन चुकी है, ये यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है, फिर जाकर में भी कुछ गिरावट वगैरह हमें देखने को मिल जाए। हमने जो सेलिंग का ट्रेड बनाया उसमें गलत होने का रीजन सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हो सकता है कोई बड़ा ट्रेडर अपना पोजीशन बना के बैठ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे होने के कारण हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बैंक वगैरह का पोजीशन बना नहीं पाते। तो उस वजह से मे भी हमने वहाँ पे गलत थिंकिंग बना लिया और वहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई किया, जिस वजह से हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आगे हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।